जय श्री कृष्णा। सभी साथियों को बिलोड़ा क्लासेस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज यहां पर काफी इंपोर्टेंट सीरीज की यहां पर क्लास होने वाली है 83 नंबर के मॉडल पेपर की, और हम आज यहां पर बात करेंगे। और बता दूं, राजस्थान जीके हिंदी और अंग्रेजी के मोस्ट इंपोर्टेंट 85 प्रश्नों का यहां पर होने वाला है सेशन। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला सवाल है, मेहंदीपुर बालाजी मंदिर कहाँ स्थित है? जयपुर में स्थित है, दौसा में स्थित है, चूरू में है, या फिर आपके जोधपुर में है? और ये एनएच पर शामिल है कौन सा? बताओ एक बार, कौन से नेशनल हाईवे पर स्थित है? NH 21 पर स्थित है। बिल्कुल आपको पता ही होगा, जयपुर से आगरा के बीच में यहाँ पर पड़ता है, और वो है आपका दौसा जिले में। बिल्कुल आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर बात कर लेते हैं, नेक्स्ट प्रश्न है, सामूहिक जौहर के स्थान को क्या कहते हैं? बायांसा का थान कहते हैं, पतिव्रता स्त्री का थान कहते हैं, जीजी का थान कहते हैं, सती का थान कहते हैं। तो जो यहाँ पर स्थान है जहां पर स्त्रियां जौहर करती थी, सभी को पता ही होगा, चित्तौड़ के जौहर तो काफी प्रसिद्ध है। बायांसा, ठीक है, बायांसा बेसिकली बाईसा वो होती है ना, या फिर ठाकुर को बोलते हैं, उसी जगह पर नाम पड़ता था बायांसा, ठीक है। मंत्रियों की हवेली किस जिले में स्थित है? वेरी वेरी मोस्ट है आज का यहाँ पर प्रश्न, ठीक है, ये वाला। जैसलमेर में है, सीकर में है, चूरू में है, झुंझुनू में। अभी एक पेपर हुआ था, उसमें भी प्रश्न हवेलियों से आ चुके थे। तो मंत्रियों मंत्रियों की हवेली बताना है, ठीक है। चूरू बिल्कुल आपका सी ऑप्शन किस किस का राइट है, एक बार कमेंट कर दो। मंत्रियों की हवेली है। जैसलमेर में पटुओं की हवेली है, पोदार की नथमल की हवेली और सालिम सिंह की हवेली, ठीक है। किस संगीतज्ञ को ज्योति मोती के नाम से भी जाना जाता है? मेवाराम को, मोतीराम ज्योतिराम को, जयाराम को, जय सिंह को? अब आपको नाम में ही पता चल रहा होगा, ज्योति राम और मोतीराम को कहते हैं, ठीक है। पहले मोती ले लो, ज्योति ले लो, एक ही बात है। फिर बात कर लेते हैं चौथा सवाल, गंगाबाई नामक स्वतंत्रता सेनानी ने किस प्रजामंडल आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई थी? गंगाबाई नामक एक स्वतंत्रता सेनानी थी। नाथद्वारा में, जयपुर में, मेवाड़ में, मारवाड़ में? बताओ, स्टार लगा दो इसको भी। देखो, स्त्रियों के योगदान से काफी इंपोर्टेंट सवाल बनते हैं। जयपुर में इनका अथाह योगदान रहा है। गंगाबाई नामक जो यहाँ पर आप स्वतंत्रता सेनानी कह सकते हो, गंगाबाई काफी खांसी भी हो रही है, लेकिन क्लास नहीं रुकनी चाहिए, ठीक है। जिलानी माता किस क्षेत्र की देवी है? अलवर की, जैसलमेर की, डूंगरपुर की, बाड़मेर की? जिलानी माता काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है, और ये है अलवर की यहाँ पर देवी। बिल्कुल आपका ए ऑप्शन किस किस का राइट है, जल्दी से कमेंट कर दो। और अलवर की क्षेत्र की कुल देवी भी मानी जाती है। सूफी शेख हमीदुद्दीन नागौरी का जन्म कहाँ हुआ था? टोंक में हुआ, नागौर में हुआ, खुरासान में हुआ, दिल्ली में हुआ? हमीदुद्दीन नागौरी आपको पता ही होगा कि इनका जो दिल्ली से संबंधित थी, ये दिल्ली से संबंधित है, लेकिन बाद में राजस्थान के नागौर में आकर यहाँ पर क्या किया, रहने लग गए, ठीक है। नागौर अच्छा लगा होगा इन्हें, दिल्ली से आए थे, तो इनका जन्म भी दिल्ली में होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस जिले में टाका निर्माण का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण पाया जाता है? जयगढ़ दुर्ग में, तारागढ़ दुर्ग में, भानगढ़ दुर्ग में, चोमू के दुर्ग में? ये जो चार ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से जयगढ़ का जो यहाँ पर आप कह सकते हो टाका है ना, काफी इंपोर्टेंट है। और ये जयगढ़ का दुर्ग किले के टीले पर निर्मित है, ठीक है। राजस्थान के अलवर जिले की तिजारा तहसील में किस जैन तीर्थंकर का सुप्रसिद्ध मंदिर है? आदिनाथ, पार्श्वनाथ, महावीर, या फिर चंद्र प्रभु? तो तिजारा तहसील आप जानते ही होगा, खेरतल तिजारा, अलवर से एक नया बिना है, और वहां पे चंद्र प्रभु, ठीक है। इनका यहाँ पर काफी इंपोर्टेंट यहाँ पर है, ठीक है, तीर्थंकर का मंदिर है। जमुनादास, छोटेलाल, बक्साराम, इनके किस शैली से चित्रकार है? अलवर शैली, मेवाड़ शैली, बीकानेर शैली, मारवाड़ शैली? जमुनादास, छोटे राम और बक्साराम, ठीक है, तीनों के बताना है। जल्दी से बताओ। अलवर शैली, ये शैली काफी इंपोर्टेंट है, ठीक है।
यह प्रश्न आपको देखने को मिल रहा है हर बार। जमुना दास, छोटे लाल और बक्साराम, ये तीनों अलवर शैली। कर्नल टोड द्वारा इंग्लैंड ले जाते समय किस अभिलेख को समुद्र में फेंक दिया? मंडोर का अभिलेख, पराजित का अभिलेख, मानमोरी का या फिर कणसवा का शिलालेख? बताओ। तो मानमोरी का शिलालेख था, बिल्कुल आपका सही आंसर सी हो जाएगा। फिर बात कर लेते हैं, चीनी यात्री हेनसोंग ने भीनमाल को क्या कहा? सोल मिलो, कोल मिलो, पोल मिलो, आन मिलो? पोलो मिलो, बिल्कुल आपका तीसरा ऑप्शन सही है। महाराणा सांगा का अंतिम संस्कार बसवा में नामक स्थान पर किया गया, वह स्थान किस जिले में है? दौसा में है, सवाई माधोपुर में, डूंगरपुर और गंगानगर। काफी लोग क्या करते हैं कि प्रश्नों को आधा अधूरा पढ़ते हैं, ठीक है, लास्ट में गलत कर देते हैं। दौसा में बेसिकली बसवा पड़ता है, बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, इब्राहिम पूरब दिशान उल्टे, पश्चिम मुदाफर न दे पयाण, दखनी महमद शाह नदोड़े, सांगो दामन ताहू सरताहन, दोहे में किस शासक के लिए कहा गया है? तो ये जो पंक्तियां हैं ये आपका महाराणा सांगा के बारे में कही गई है। कौन सी ख्यात में सुमेल या समेल युद्ध है उसका वर्णन मिलता है? समेल का युद्ध। टोला मारूरा री ख्यात, जोधपुर री ख्यात, किशनगढ़ री ख्यात, चौहान री ख्यात? इसको भी स्टार लगा दो। जल्दी से बताओ एक बार कमेंट करके। जोधपुर री ख्यात, ठीक है। आपको बताइएगा गिरीश मेल के युद्ध को बोलते हैं। कब हुआ था एक बार कमेंट करो। तारकसी के जेवर कहां प्रसिद्ध है? फरवरी में हुआ था या फिर जनवरी में हुआ था? 5 तारीख थी, बताओ। 1544 था। जयपुर नाथ द्वारा, जैसलमेर अजमेर, जोधपुर करौली, नागौर सिरोही? बताओ एक बार, तारकसी के जेवर कहां प्रसिद्ध है? जयपुर और नाथ द्वारा, बिल्कुल। राजस्थान में भक्ति आंदोलन की शुरुआत करने वाले संत कौन थे? संत रज्जब जी, पीपा, धन्ना और रैदास? धन्ना जी जाट, बिल्कुल। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, अरबपति स्टिक बनाने में मुख्यतः कौन सी लकड़ी का उपयोग होता है? बोस, सेवन घास, खेजड़ी और बबूल? यहाँ पर बात करें तो अगर हम एक मोटा मोटा तौर पर देखें ना, ठीक है, तो बांस आपका हरा सोना कहलाता है। क्या है? बांस हरा सोना कहलाता है। और अगरबत्ती में आपको बताइएगा जो तीलियां होती हैं, सही आंसर यही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे हिंगलाज माता का मंदिर माना जाता है? आवड़ माता, केला देवी, दुर्गा माता, शीतला माता? जल्दी से कमेंट कर दो एक बार। और हिंदी के प्रश्न भी आने वाला है, बिल्कुल। आवड़ माता, ठीक है। हिंगलाज माता का जो अवतार आवड़ माता है। नेक्स्ट है, राजस्थानी नाटकों में जो यहाँ पर नाटकों की जनक कहलाती है? कन्हैयालाल पंवार, भवानी सिंह, अलीबख्श और राम सिंह? बताओ। राजस्थानी नाटकों के जनक कन्हैयालाल पंवार, ठीक है। अलगोजा वादकों का गांव किस जिले में स्थित है? बाड़मेर, बीकानेर, नागौर और जैसलमेर? यानी पूरा गांव ही बजाता है अलगोजा। बिल्कुल आपका अलगोजा वाला आ गया। जल्दी से कमेंट कर दो। बाड़मेर, ठीक है, बिल्कुल। राजस्थान में मांड गीत राजस्थान के किस पुस्तक के लेखिका कौन है? अलाजी लाई, गंवरी बाई, मंगी बाई, बन्नो बेगम?
जल्दी से बताओ एक बार कि मांड गीत नामक जो पुस्तक है, मांगी भाई आर्य, बिल्कुल। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में युद्ध वाक्य है? यहाँ सभी वर्गों के लोग उपस्थित हैं, सब लोग अपनी राय दे, एक ने प्रोटिया पहनकर रखी थी, तुम तुम्हारा काम करो। बताओ एक बार कि शुद्ध वाक्य कौन सा है? बिल्कुल, यहां पर पहला ऑप्शन सभी बता रहे हैं, सभी वर्गों वाला, बिल्कुल। नेक्स्ट है आपका प्रश्न, व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध वाक्य बताना है। लोग बड़ी मात्रा में जमा हो गए, पृथ्वी का रूप गोल है, हमें चरखा काटना चाहिए, अपने वचन को दृढ़ रखा। बताओ। और काफी लोग कहते हैं कि सर काफी लेट पढ़ाते हो आप, तो मैं कह रहा हूं कि सुबह अपलोड हो जाएगा, नो टेंशन रहो। बिल्कुल, बी, ए नहीं, ए है, ठीक है। सॉरी, व्याकरण की शुद्ध वाक्य है, ठीक है, शुद्ध बात कर रहा हूं मैं वाक्य की। अपने वचन पर दृढ़ रखो, बिल्कुल। अशुद्ध वाक्य है, यह कैसे संभव हो सकता है? शायद वह उत्तीर्ण हो जाए, किसी और से सलाह लीजिए, संप्रदाय सप्रमाण उत्तर दीजिए। बताओ एक बार कमेंट करके, सभी को आंसर करना है। बिल्कुल, यहाँ पर बात करें अशुद्ध वाक्य की, मैं अगर हम जाने तो यह कैसे संभव हो सकता है, ये गलत है, ठीक है, कहीं से नहीं आएगा, हो सकता भी नहीं आएगा। नेक्स्ट है, ये थोड़ा बड़े प्रश्न थे। मनुष्य किसी गुण में बड़ा हुआ होने के कारण हमारे सम्मान का पात्र होता है। इस वाक्य में उद्देश्य कथन बताना है। पात्र, मनुष्य, वात और सम्मान। जल्दी से बताओ, यहां पर सभी को कमेंट करना है, ठीक है। बताओ, मनुष्य, मनुष्य बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, निर्विकार शब्द का कौन सा समास है? द्वंद्व समास, द्विगु समास, कर्मधारय और अव्ययी भाव। बताओ एक बार, बताओ कमेंट करके। अव्ययी भाव समास। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? अतिशयोक्ति, 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 अतिशयोक्ति। बताओ। बिल्कुल पहला है शुद्ध। मनोरम की संधि विच्छेद है। मन ओरम, मन रम, मनोरम, मन रमा। मनोरम का क्या होगा संधि विच्छेद? मन है और रम, ठीक है, डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस क्रिया विशेषण ग्रहण, सर्विस, धीरे धीरे, सर्वर और धीरे धीरे और बाहरी और रंगीन। बताओ क्रिया विशेषण है, बताओ एक बार कमेंट करके। ममता, सुंदरता, दोनों कैसे? ममता होगा आपका यहां पर अगला, ठीक है। आप कल के प्रश्न की बात कर रहा हूं, ठीक है, बिल्कुल। धीरे धीरे, ठीक है। नेक्स्ट है, धातु दान किस शब्द का पर्यायवाची? अमृत, दानव, देवता और इंद्र। बताओ एक बार, जल्दी से कमेंट कर दो, ठीक है।
दानव कौन बता रहा है? बिल्कुल ये बी होना चाहिए। निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। संज्ञा कौन सी है जातिवाचक? रामायण, पर्वत, गिरी और सहायता बताओ। और अभी मैं अपने मेन चीज बताई ना, भूल ही गया कि अभी तक काफी लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया। आज हमारा टारगेट है 100 लाइक का। सब्सक्राइब नहीं किया, नीचे रेड वाला बटन है, बताओ एक बार, जल्दी से बताओ। इसी का टारगेट भी 100 है, ठीक है, सब्सक्राइब करने का। और टेलीग्राम पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी, टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है, और वहां से ज्वाइन कर सकते हो। 400 प्लस लोगों ने ज्वाइन कर रखा है। बात करें जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण बताना है, बताओ। पर्वत, कौन सा विकल्प द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है? कृष्ण, अर्जुन, कंकर, पत्थर, पक्षाभरण, 25, मकर ध्वज, अंशुमाली, थोड़ा बहुत, थोड़ा, उचितानुसार, बताओ जल्दी से कमेंट करो। बिल्कुल आपका सी ऑप्शन सही है। मैं दूध पीकर सोता हूं, मैं कौन सा क्रिया भेद है? द्विकर्मक, अकर्मक, नाम धातु, पूर्वकालिक, बताओ। पूर्वकालिक क्रिया होगी, बिल्कुल। फिर बात कर लेते हैं, किस समूह के सभी शब्द चंद्रमा के पर्यायवाची हैं? शशि, इंदु, रजनीपति, निशाकार, शशांक, नवजीत, क्षपाकार, मलय और निशाना, और अवताब, राकेश और ग्रहण, बताओ। बिल्कुल शशि, इंदु और बिल्कुल राजनीति। निम्नलिखित में से आकर्षक क्रिया का वाक्य चाहिए। माताजी कपड़े धो रही है, हेमलता हंसी रही है, वह श्याम से पत्र लिखवाता है, और वो पूरे दिन यहाँ पर बात करें, सभी को पता ही होगा कि पूजा कर रही है, बताओ, कमेंट करते रहो। हेमलता हंसती है, ठीक है। कपिल आम खाता है, वाक्य में क्रिया है, अकर्मक, पूर्वकालिक, नाम धातु, सकर्मक। देखो आपको मैंने अकर्मक सकर्मक पढ़ाया था। कपिल आम खाता है, कौन आम खाता है? कपिल। कपिल क्या खाता है? आम, यानी सकर्मक तो है, ठीक है, बताओ सकर्मक क्यों होगा? इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है? अंतर्निहित, 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 ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि सगोष महाप्राण है? क, द, भ, ब, बताओ जल्दी से बता दो। भ नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, निष्फल किस प्रकार की प्रक्रिया है? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बता दो एक बार, निष्फल किस प्रकार की संधि है? विसर्ग संधि है। नेक्स्ट, शोकाकुल शब्द में कौन सा समास है? धर्म, कार्य, तत्पुरुष, द्वंद्व और द्विगु, बताओ, बताओ कमेंट करके जल्दी से। शोकाकुल, बताओ बताओ एक बार। जल्दी से कमेंट करते रहो। शोकाकुल, तत्पुरुष समास। निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध है? प्रदर्शनी, 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 बताओ एक बार। बिल्कुल प्रदर्शनी, ठीक है।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कृष्ण का पर्यायवाची है? राजीव, माधव, केशव, मोहन। ये तीनों तो है, ये नहीं है, बताओ। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से विलोम शब्द का युग्मों से गलत शब्द का चयन करना है। नेक्स्ट है, क्रिया, अक्रिया, प्रवृत्ति, अवृत्ति, सृजन, उपसंहार, अद्य, पद्य, बताओ, या फिर निध्य वद्य। ठीक है, बताओ एक बार, फिर पुराना प्रश्न देख लेते हैं। संजीव अलग है, सॉरी संजीव है ये, सॉरी राजीव है ये, मैंने अभी वो वाला पढ़ लिया। ठीक है, बिल्कुल, गलती सही हो गई। ठीक है, निम्नलिखित तो विलोम शब्द में युग्म का गलत बताना है। क्रिया, अभिक्रिया, प्रवृत्ति, अभिप्रवृत्ति और सृजन और संहार, निध्य और विद्या। कमेंट कर दो एक बार, विलोम का बताना है, युग्म गलत चाहिए। बिल्कुल, बताओ कमेंट करके। जल्दी से बताओ। क्रिया, अभिक्रिया, प्रवृत्ति, निवृत्ति, सृजन, संहार, निध्य और वंद्य। ठीक है, जल्दी से बताओ। जल्दी से बताओ। अभी क्या हो रहा है कि आज थोड़ी तबीयत भी ऐसी है। सारांश का संधि विच्छेद क्या है? साष्टांग, सा अष्टांग, स अष्ट अंग, स अष्ट अंग, बताओ। बिल्कुल, सी ऑप्शन सभी का राइट है, स अष्ट और अंग। बिल्कुल, आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये प्रश्न पूछ रहे थे, बिल्कुल। कहाँ गया पीछे वाला? सारांश वाला ही थे। क्रिया प्रतिक्रिया कहाँ गई? क्रिया प्रतिक्रिया, बिल्कुल। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कर्म तत्पुरुष का उदाहरण है? बिला भेदक, कर्म वाच्य, शत्रु और जाति प्रश्न, बताओ। कर्म तत्पुरुष का उदाहरण, बताओ एक बार। कर्म तत्पुरुष बताओ। बिल्कुल, शत्रुघ्न। ठीक है, किस वाक्य में सार्वनामिक विशेषण प्रयुक्त हुआ है? वह पुस्तक पढ़ रहा है, कोई आदमी आया था, आप तो महान हैं, वो कल जा रहे हैं, बताओ। ये कोई आदमी आया है, ठीक है, था। ठीक है, नेक्स्ट है आज का अंतिम सवाल। निम्न विकल्पों में सही शब्द युग्मों का सही नहीं है। ठीक है, प्रसारण, संकुलन, ओजस्वी, निस्तेज, विज्ञ, अनभिज्ञ, शारीरिक और ग्रामीण, बताओ। बिल्कुल, आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर एक वीडियो आएगा, यहाँ पर जल्दी से देख लेना है, मोस्ट इंपोर्टेंट है यहाँ पर। इसको नहीं देखा तो कभी नहीं देखा। ठीक है, तो इसका सही आंसर आपको यहाँ पर बता दूं कि विज्ञ और अभिज्ञ। ठीक है, मिलते हैं कल। विज्ञ की जगह पर कुछ अलग नाम आता है, अभिज्ञ कर दो आप तो। ठीक है,
मिलते हैं कल, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय, ऑल द बेस्ट सभी को।